कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 जब मुझको सांप ने काटा। हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 करेंगे जब मुझको सांप ने काटा। तो देखते हैं हम इस कहानी में क्या होता है। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर खड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छुप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। तो इसमें एक छोटा लड़का है जो बता रहा है कि उसने अपने आंगन में एक सांप को रेंगते हुए देखा। और वो कैसे रेंग रहा था, बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। और सांप कहता है कि सांप ने जैसे ही मुझको देखा, मतलब मुझको देखते ही वो भाग गया। और वहीं पर ही एक नारियल का खोल था जिसमें वो घुस गया। तो उस लड़के ने क्या करा, वो कहता है कि मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल का खोल जो था, उसका जो मुंह था, वो बंद कर दिया। और वो गया और अपनी नानी के पास दौड़कर उसको बताने के लिए। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? अब उसकी नानी तो डर गई, देख के वो एकदम से चिल्लाई, अरे भाई सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। अब नाना डर गए थे, तो उन्होंने उसके हाथ से वो जो खोल था नारियल का, वो पकड़ के खींच के उसके हाथ से फेंक दिया दूर। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने मुझे काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था, वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। अब उसके नाना डर गए थे, वो उसको उठा के गोदी में भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वो डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। तो बच्चों, इस कहानी में जो लड़का था वो सांप को पकड़ लेता है, लेकिन उसके जो नाना होते हैं वो फेंक देते हैं उसके हाथ से लेके, है ना, उस नारियल के खोल को। लेकिन
उसी दिन वो जो छोटा लड़का है वो बर को पकड़ने लग जाता है, जो कि उसको काट लेता है, जिसकी वजह से उसका जो हाथ होता है वो नीला पड़ जाता है ना, उसकी जो उंगली होती है। लेकिन उनके नाना नानी को क्या लग रहा था कि उनके नातिन को, उस बच्चे को किसने काट लिया है, सांप ने। तो वो घबरा गए थे और वो उसको गोद में उठा के ले गए किसी बूढ़े के पास, बूढ़े आदमी के, जो सांप के जहर को निकालने का एक मंत्र जानता था। लेकिन उसे तो सांप ने काटा ही नहीं था और उसे बोलने भी नहीं दिया गया बेचारे को। लेकिन सब क्या सोच रहे थे कि उसे सांप ने काटा है, लेकिन ऐसा था ही नहीं, उसे तो बर ने काटा था और वो अपने आप ठीक भी हो गया था, उसका दर्द है ना, वो निशान भी ठीक हो गया था। लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने क्या करा है, सांप, है ना, सांप का जो जहर है वो निकाल लिया है, मतलब उसका इलाज बड़े अच्छे से कर दिया है। और सब उसको धन्यवाद कर रहे थे। और फिर वो घर लौटे तो नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं कहानी की बात। पहला है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। तो उसके नाना झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए थे, क्योंकि नाना ने देखा कि उंगली पर नीला निशान पड़ गया। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसीलिए सांप के कांटे का झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास वो उसको ले गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था, अब वो छोटा बच्चा क्या बताना चाहता था, कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था, मैंने ऐसा अनजाने में शायद किया होगा। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। अब भाई, बूढ़े आदमी ने उसका इलाज किया था कि नहीं किया था। बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा था, है ना। जब सांप ने काटा ही नहीं तो उसका इलाज कैसे हुआ, हो ही नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो अब आप क्या नाम सोचकर बता सकते हो इस कहानी का। जैसे हम लिख सकते हैं कि झाड़ फूक वाले बाबा, है ना, कुछ इस तरीके से। या आप इस कहानी का एक नाम सोचो और वो आप बताओ। नेक्स्ट है, उई माँ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है, कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। अब जो डंक मारते हैं वो कौन कौन से कीड़े होते हैं, जैसे ततैया होता है ना, मधुमक्खी होती है, और कौन डंक मारता है, बिच्छू, और एक में आप लिख सकते हो मकड़ी, या आप वो मच्छर भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले। अगर कोई बर काट ले तो हम क्या करते हैं कि जैसे लोहा होता है ना, लोहे की किसी चीज से उस जहाँ पे काटा होता है उस हिस्से को उससे रब कर देंगे, रगड़ देंगे जहाँ पे बर ने काटा है। ठीक है, लोहे की किसी चीज से रगड़ देंगे। ठीक है, और अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करेंगे। अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले उसकी चोट को गीले कॉटन से साफ करते हैं, फिर उस पर डेटॉल लगाते हैं, है ना, डेटॉल से साफ करते हैं। फिर उसके बाद उस पर क्रीम, है ना, लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उस पर पट्टी भी बांध सकते हैं। अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो क्या करेंगे, साफ पानी से उसको धोना चाहिए, है ना, साफ पानी के छींटे मारने चाहिए। किसी की नाक से खून बहने लगे तो क्या करना चाहिए, उसे पीठ के बल लेटा देना चाहिए, उसका सिर नीचे की तरफ झुकाकर नाक को गीले कपड़े से ढक देंगे। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था।
तो और कैसी चीजों में छिप सकता है, जैसे कि घर में या घर के बाहर, जैसे कोई कबाड़ पड़ा होता है ना, बेकार की चीजें पड़ी होती है उसमें छिप सकता है। और झाड़ियों में छिप सकता है ना। तो नेक्स्ट है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा। अब जो खोल था नारियल का, वो अहाते, अहाते क्या होता है, जैसे कोई आंगन हो गया, बरामदा हो गया, उसे कहते हैं। तो वो किसने कैसे पहुंचा वहां पे। अब क्या होगा कि किसी ने नारियल खाया होगा, है ना, उस घर के लोगों में से किसी ने खा करके वो खोल जो था वो वहां फेंक दिया होगा, है ना, अहाते में। तो शायद इस ऐसे ही वो उसमें सांप घुस गया था। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। अब घर से संबंधित वाले कौन से यहाँ पे शब्द हैं, जैसे अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, जीना यानी सीढ़ियां, ठीक है, अटारी, छत और सीढ़ी, रसोई, आला, छज्जा, दालान, टांड, कमरा, मुंडेर, ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया यानी छिप गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो छिप गया, ठीक है। नेक्स्ट है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागी। चट मुझे यानी कि वह तुरंत मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। तो नाना ने उसे बहुत सी चीजें दी, ये भी लिख सकते हो आप। नाना ने उसे बहुत सी चीजें दी। कैसे कहा, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब उन्हें बोलकर देखो। अब ये तो हो गया अल्प विराम, है ना, क्वेश्चन मार्क ये सारे। तो इनमें हमें बताना है कि इनके वाक्यों के अंत में क्या लगेगा। नानी चीख उठी, सांप, तो यहाँ पे आएगा ये। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। क्या तुम बाजार चलोगी, ये सवाल पूछा है। जब हम सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं, ठीक है। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, सवाल पूछा है ना। आहा, कितनी मीठी है। तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। अब जो लड़का था वो उस खोल में सांप को लेकर भागा था, है ना। तो वो कैसा था, उसको हम कह सकते हैं कि वो नादान था, है ना। थोड़ा शरारती भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब उसको पता ही नहीं था कि जो सांप है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है ना। वो तो बस अपने मजे में लेकर के जा रहा था बताने के लिए। दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। अब धीरे धीरे यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ है ना। यहाँ धीरे शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे पहला है चलते चलते, तो चलते चलते मैं रुक गया। पीछे पीछे, तो इसमें आप लिख सकते हो मैं दादी जी के पीछे पीछे चल पड़ा।
नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, भागते भागते। तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, चोर भागते भागते थक गया या पकड़ा गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है रुकते रुकते। बूढ़ा आदमी रुकते रुकते चल रहा था। और आप लिख सकते हो जैसे खाते खाते वह खाते खाते हंस पड़ा। ओके, अब लास्ट में आपको एक भूल भुलैया दे रखी है। अब इस लड़के को उसकी नानी के पास पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाओगे आप, जैसे हमें इसका जो रास्ता है वो यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर ये एंटर होगा तो शायद यहाँ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे आ सकता है ना, ऐसे आकर ये इधर अपनी नानी के पास आ जाएगा। ओके, सो बच्चों यहाँ पर आप देखो, आपकी बुक में लास्ट में चैप्टर के लास्ट में आपको दे रखा है क्या तुम जानते हो। यहाँ पे आपको सांप के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे सांप अपना भोजन चबाते नहीं है, वो भोजन साबुत ही निगल जाते हैं, ठीक है। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते, ठीक है, वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे वो चलते जाते हैं। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करता है। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर ही नाच सकता है। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है, ठीक है। अब वो बीन, अब उसके कान तो होते नहीं है सांप के, लेकिन फिर भी वो बीन की आवाज सुनता है। कैसे जो हम जमीन होती है ना, जमीन में कंपन होती है उसके साउंड से, तो वो उससे फील करके उसको सुनता है, ठीक है। सांप दूध नहीं पीते, कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं। कितने तरह के, 50 तरह के। पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.